इस पौनी से क्या होगा, ये तो हम बालों में लगाते हैं, लेकिन आज मैं इसका कुछ और करने लगी हूँ। तरबूज खा तो लिया है, लेकिन अब इसका क्या करना है, छिलके का, केबल की तार का क्या करेंगे। और इसके बाद माचिस की जो डिबिया है उसको मैं जला रही हूँ, लेकिन क्यों जला रही हूँ ये सब बातें होंगी वीडियो में। तो चले करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम। टिप नंबर 1, यहाँ पर मैंने ले ली है पोनी, और ये पोनी लगाते हैं बालों में, लेकिन आज मैं आपको इसको ऑर्गेनाइज करके बताऊंगी, डेकोरेट करके बताऊंगी। मैंने यहाँ पे शीशे का गिलास ले लिया है, और इस पोनी को मैं जो शीशे का गिलास है ना उसके ऊपर डेकोरेट करें। आपने इसको अच्छे से सेट कर लेना, ऐसे किनारे भी कवर कर लेने हैं, और इसकी जो चौड़ाई है उसको भी आपने सेट कर देना है। लेकिन आपने पोनी नीट क्लीन साफ़ सुथरी लेनी है, और अगर नहीं है तो उसको साफ़ कर लीजिएगा वॉश करने से, क्योंकि ये ऊनी कपड़ा होता है, ऊनी इसमें धागा लगा होता है, तो वो बहुत अच्छे से ना रंग निखर के आ जाता है। और ये देखिए यहाँ पे ना किसी पेंट करने की ज़रूरत पड़ी है, ना ही किसी लेस वगैरह की ज़रूरत पड़ी है। बिना किसी मेहनत के, टाइम की बचत, टिक की बचत, और डेकोरेशन की डेकोरेशन। और इस गिलास में मैं जो हूँ क्या रखूँगी आप बताएं। हम इसमें बच्चों की स्टेशनरी रख सकते हैं, हम इसमें मेकअप की जो पेंसिल्स वगैरह, मस्कारा वगैरह है वो भी हम इसमें रख सकते हैं। और इसके अलावा हम इसमें टूथ ब्रश भी रख सकते हैं, और इस तरह की जो चीज़ें हैं जो लेंथ वाइज होती हैं उसको हम इसमें रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। और ये खूबसूरत सा प्यारा सा जो ऑर्गेनाइज़र है, बिना किसी पैसे के, बिना किसी मेहनत के, और ये हमारा रेडी हो गया है। तो होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। तो यहाँ पर ये देखें मैंने ब्रशेस सेट कर दिए हैं और बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी आपको इंशाल्लाह ताला बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और वैसे जो लोग मेरे चैनल पर नए आते हैं ना, वो सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और लाइक भी किया करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, इससे आपको मेरी नई आने वाली वीडियोस भी मिल जाती हैं। तो टिप नंबर 2 क्या है। टिप नंबर 2 में यहाँ पर जैसे कि आपको पता है कि बरसात का मौसम स्टार्ट होने वाला है। गर्मियाँ तो शुरू हो गई हैं, लेकिन थोड़े अरसे में बरसात का मौसम शुरू हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने माचिस ले ली है। माचिस की तीलियाँ अक्सर ज़ाया हम कर देते हैं, तो उनको ज़ाया नहीं करें। इस तरह की एक बॉक्स ले लें छोटे से प्लास्टिक के, तो उसमें इस माचिस को रखा करें, उसी में ही जली हुई तीलियाँ भी रखा करें। लेकिन एहतियात करनी है कि जली हुई तीलियों को जो मसाला होता है ना, ऊपर से टॉप होती है, उसको आपने रब करके उसका जो एक शोला सा निकल रहा था उसको बुझा देना है आपने, ताकि अंदर प्लास्टिक को कोई असर ना हो, जले ना। और बरसात के मौसम में आपने क्या करना है, नमी से बचाना है, तो इसके अंदर टिश्यू रख के ना छोटा सा पीस, तो उसके ऊपर आपने माचिस रखनी है। और इस तरह जो है वो माचिस में नमी नहीं आएगी, माचिस से जो होती है वो गीली हो जाती है, तो गीली भी नहीं होगी। तो और ये हमने जहाँ पे हमारा चूल्हा होता है, स्टोव होता है, उसके आसपास इसको रख देना है, ताकि हमें आसानी हो। है ना, बेस्ट आइडिया है तो छोटा सा। टिप नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर है मसाला बॉक्स। तो इसके हवाले से मैं आपको 2 टिप देती हूँ कि एक तो जब आप मसाले वगैरह लेकर आते हैं, जो पुराना वाला मसाला है उसको ऊपर रखा करें और नए वाले मसाले को नीचे रखा करें। और इसके बाद जैसे कि बरसात का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो इसमें जो रेड कलर के घुन होते हैं ना, वो अक्सर इसमें पैदा हो जाते हैं। तो इसी में इसका हाल मौजूद है। आपने नमक लेना है, थोड़ा थोड़ा नमक दे देना, इन तमाम मसालों में स्प्रेड कर देना है। तो बस इससे क्या होगा कि वो जो अक्सर हमारे मसाला जात में छोटा मोटा सा मुझे कीड़ा सा लग जाता है ना, वो नहीं लगेगा, और हमारे जो मसाले हैं वो महफूज रहेंगे बरसात के मौसम में। और दूसरे इसके अंदर नमी भी नहीं आएगी, गीले नहीं होंगे। वैसे तो गाय बगाए आप ना इसकी सफाई करते रहते, हर 15 दिन बाद सारे बॉक्स खाली करके तो इनको ना खुश्क वॉश किया, खुश्क किया, और उसके बाद मसाला जाल रख दिया, और 1 स्पून भी इसमें रख दिया, ताकि हमें बार वक्त ढूंढना ना पड़े, टाइम की बचत हो जाए। तो ये अच्छी आते अपने अंदर ज़रूर नहीं कराएं, इससे हमारा किचन ऑर्गेनाइज लगता है। नेक्स्ट टिप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट टिप भी हमारी बहुत तरबूज तो अब तक आपने काफ़ी खा लिया है, लेकिन इसका छिलका अक्सर बच जाता है, और इस तरह की जो रेडनेस है वो भी इसके ऊपर लगी रह जाती है, तो हमने इसको यूज़ करना है। वैसे तो तरबूज भी ले सकते हैं, लेकिन हमने इसके छिलके में से हमने ये रेडनेस सारी इकट्ठी कर लेनी है। और इसके ऊपर अब हम क्या चीज़ मिक्स करेंगे, वो है चावल का आटा। हमने थोड़ा सा वो लेना है, 1 चम्मच चावल का आटा ले लेना है, और वो हमने इसमें मिक्स कर देना है। और ये है कि इसमें ना क्लीनिंग एजेंट बहुत ज़्यादा होते हैं,
कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे चेहरे पर एकदम से ग्लो आए, हमारे हाथों को जो है ना वो एकदम से नीटनेस आ जाए हमारे हाथों में, तो अब यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने थोड़ा सा एलोवेरा जेल लेना है। आप चाहे तो यहाँ पे फ्रेश भी यूज़ कर सकते हैं। और मज़े की बात यह है कि इसको रेमेडी को ना बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अपने हाथों पर, फेस पर, गर्दन के पीछे, अगर आप चाहते हैं कि हमारा जल्दी से चेहरा ग्लो हो जाए, वाइटनेस आ जाए, तो ये आप तरबूज के छिलकों का करके देखें। इतना अच्छा रिजल्ट आता है। जो हमारे टैनिंग होती है वो ख़त्म हो जाती है, हमारे हाथों में जो ब्लैकनेस आ जाती है, अक्सर जगह जगह जो झुर्रियाँ सी पड़ जाती हैं और ब्लैक ब्लैक निशान पड़ जाते हैं। और ये जो हमारे अक्सर कॉर्नर्स होते हैं, इनके अंदर काम करने की वजह से, बर्तन वगैरह धोने की वजह से ब्लैकनेस आ जाती है, तो वो साफ़ हो जाएगी। और ये देखें, उसके बाद मैंने वॉश किया। चेहरे पे अगर लगाना है तो 15 मिनट लगा रहने दें और उसके बाद दोबारा से रब करें और साफ़ कर लें। होपफुली आपको आइडिया बहुत अच्छा लगा होगा और पसंद भी आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप क्या है जी, हमारे केबल यानी कि जो हमारे चार्जर वगैरह होते हैं गंदे हो जाते हैं, तो उनको भी साफ़ रखना चाहिए और इससे हमारी पर्सनैलिटी शो होती है। क्योंकि जब हमारी चीज़ें साफ़ सुथरी होंगी तो इट्स मीन कि हम खुद भी साफ़ सुथरे हैं। तो आपने क्या करना है, घर में ही थोड़ा सा आपने टूथपेस्ट ले लेना है। टूथपेस्ट बहुत जल्दी मैल कुचैल को काट देता है, ख़त्म कर देता है। कि बस थोड़ा थोड़ा टूथपेस्ट लगा के आपने इसको रब करना है। रब करने के बाद आपने टिश्यू पेपर से, मलमल के कपड़े से आपने इस तार को साफ़ कर देना है। गंदी तारें अच्छी नहीं लगती और आपने बस टिश्यू पेपर से जो है ना वो ज़्यादा जल्दी साफ़ हो जाएगा और आपको पता भी चलेगा कि इसमें कितना मैल कुचैल है। अभी देखिए कितनी नीट क्लीन साफ़ सुथरी हो गई, बिल्कुल जैसे न्यू। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं अच्छे से वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।